प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी की जो कि हज करने गए और वहां जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उन्हें दर्दनाक सजा दी। इस वाकया को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाकया को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान के एक इलाके में दीनदार घराना था, जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों में मस्जिद के इमामों में हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों की हज की अदायगी के बारे में बताया करते थे और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आइए। इनका सारा खानदान पूरा दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खानाए काबा की ज़ियारत करवाते। ये इनके खानदान का दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल का था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज पढ़ लेता, मगर उन जैसा परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी। बचपन में वो तो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। ना नमाज की पाबंदी करता, ना कुरान पढ़ता। वो रात को देर से घर पर आना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज रहने लग गए। एक दिन मोहल्ले की औरत उनके घर आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय को पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था ये घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़के की माँ ने कहा, बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपको कुछ कहा है? वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान जिंदगी हज करके ही खानाए काबा की ज़ियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को तंग करता है। आपा कहने लगी, बहन जी, उसने क्या तंग किया है? औरत कहने लगी, काफ़ी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान है उनके घर पर पत्थर फेंकते हैं। कभी उनकी लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी, उनकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ ना घुमा करे। इतना कहते ही वो औरत चली गई और वो आपाजी गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शोहर घर आए, शाम का खाना खाने लगे, तो उसकी बीवी कहने लगी, देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हुआ है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे, ताकि वो शादी के फ़ौरन बाद खाना काबा की ज़ियारत करे, और हज भी करीब है, इसी साल हज भी करे। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने बुरे दोस्तों के साथ से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा। फिर उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने घर को सँभाल लेगा।
انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والے کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے ایک ایسی جگہ رشتہ کرائے جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگے میں تمہیں اتنا رقم ادا کر دوں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والے نے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسا بیوی۔ اب آپا ان کی شادی کر دی، دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش رہنے لگ گئے۔ اب ان کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز شروع کر رہے تھے۔ ان کو حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے ہی بدقسمت تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی، یہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہمیں کہیں بھیجنا چاہتے ہیں، کئی ایسی جگہ بھیجیے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجے، پیرس بھیجے۔ ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، خانہ کعبہ کو ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا، اپنے خاندان کا جو دستور ہے، شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہوتی ہے۔ جب ان کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر کے 2 ٹکٹیں گئی تو بیٹا، آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والے عمرہ کرتے تھے۔ اب آپ لوگ اپنے پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جہاز پر سوار ہوئے، جتنے بھی جہاز میں حاجی صاحب تھے، سب کے سب ہاتھ میں تصویح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی تھے، سب کے ہاتھوں میں تصویح تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہا لگا کے باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تصویح کرنے کے بجائے، درود پاک پڑھنے کے بجائے، دونوں کبھی ہنستے، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایئرپلین جب ددات کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، سبھی پیسنجرز ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر آ کر وہاں ہوٹل پہنچے۔ وہاں پر بھی یہ سب لوگ ان سے تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں، باتیں بہت عجیب تھی۔ یہ باتیں تو اپنے کمرے میں بھی کرتے، مگر ان کی آوازیں تو دوسری کمروں تک گونجتی رہتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بھی مستی مذاق کیا کرتے تھے اور زور زور سے ہنستے تھے۔ اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے آجو بازو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی تو پردے میں ہی تھی، مگر پردے میں ہی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں حج کرنے ہوئے آئے ہیں۔ جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا، وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کی کالی طور پر دکھ رہی تھی۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں ہیں، وہ اسی طرح کی عبایا پہنا کرتی ہے۔ اس طرح پردہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اس لڑکی نے بھی برقع فیشن کے طور پہ پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی دونوں میاں بیوی کو موڑ کے دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جس سے یہ تنہائی میں کر رہے ہو۔ وہاں کے سبھی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہا لگاتے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس عورت کا کہا اس طرح اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگ گئے۔ ان دونوں نے ذرا سا بھی حیا باقی نہیں رہی۔
उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे। उसके बावजूद इस तरह की हरकत करते फिर रहे थे। उसके बावजूद उनके दिल में ज़रा सा भी ख़्याल नहीं था। खानाए काबा में वो ऐसी हरकत कर रहे थे, होटल में नहीं बल्कि पूरे हज के अदायगी के दौरान यही हरकतें थी। एक मर्तबा जिस काफ़िले के साथ वो आए थे, उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको यहाँ के कानून और जामात का पता होना चाहिए। आखिर आप लोग मुसलमान हैं, हरम शरीफ का एहतराम करना हम सब पे लाज़िम है। आप दोनों इस तरह हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे आप लोग पिकनिक पे आए हैं। इस शख्स की बातें इन दोनों मियाँ बीवी को इस कदर जला रही थी, जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों शख्स इस शख्स के साथ बदतमीज़ी करने लग गए, झगड़ा करने लग गए। ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरबान पकड़ के कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुमने हक़ ही क्या है हमारे बाप बनने वाले? हमने तुमसे कहा था हमें मशवरा दो, नसीहत करो। हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं। पहले खुद को तो देख लो, तुम कौन-सा किसी मस्जिद के इमाम हो? जाओ, तुम अपने आप के गुनाह बख्श लो, फिर दूसरों पर नज़र रखना। बेहतर है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मारकर हँसने लगे। अब काफ़ी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहे। यहाँ आकर ना तो उन लोगों ने नमाज़ पढ़ी, ना ही किसी किस्म की ज़ियारत में दिलचस्पी ले रहे थे। ये तो ज़बरदस्ती उनके घरवालों ने उन्हें भेज दिया था। दरअसल वो दोनों मियाँ बीवी को हज पर आने का इरादा ही नहीं था। वो लोग तो लंदन, पेरिस जाना चाह रहे थे। घर वालों के दबाव में आकर वो हज करने आ गए थे। मगर अफ़सोस की बात ये थी कि ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर भी ऐसी हरकतें करते थे। वो भी हज पर आने के बाद उनके आस-पास के लोग तंग दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों, फिर उन दोनों के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों अभी भी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। उनको ये था कि दौलत है तो हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ, सभी लोगों की देखकर चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह-सुबह तवाफ़ करने निकल गए, क्योंकि वो हाजी चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करेंगे। और ये दोनों सुबह-सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वो आपस में कह रहे थे कि हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएँगे, बाकी के दिन हम तफरीह के लिए निकल जाएँगे। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फ़ौरन बाद हमें ज़बरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो सिर्फ़ अपने ख़ानदान के दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएँगे। मोहतरम नाज़रीन, कितनी अफ़सोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, इससे महरूम हैं। ये दोनों अभी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने तक कुछ वक्त बाकी था। रास्ते में इन दोनों को काफ़ी सारे भीख मांगते हुए लोग नज़र आ रहे थे, जिनमें से बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थे। 2 बच्चे इन दोनों मियाँ बीवी के पास आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन दोनों ने बच्चों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा-सा आगे गए तो उन दोनों को एक बूढ़ा बुजुर्ग बेकार ही नज़र आया, जो अपने आप को घसीटता हुआ उनके पास आया, क्योंकि इस भिखारी की दोनों टाँगें कटी हुई थी। वो अपने दोनों टाँगों से महरूम था और एक बाजू भी उसका कटा हुआ था। बस एक बाजू के सहारे अपने आप को खींच रहा था और उनके आस-पास आके कहने लगा कि मुझे कुछ सदका खैरात दे दीजिए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, मगर ऐसे थे कि वो भिखारी को देखा ही नहीं। फिर उस भिखारी ने अपने आप को मस्जिद घीसा और उनके पाँव पकड़कर कहने लगा, मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही उस लड़के को पता ही चला
कि भिखारी ने मेरे जूते पे हाथ रखा है। उसने ज़ोर से उसके हाथ पकड़ के झटका और अपने पाँव के ठोकर से उस भिखारी को मारने लगा। सीने पर, पेट पर, मुँह पर जिस कदर हो सकता था उस जगह से मारा, अपने भारी जूते से भी मारा। कहने लगा, गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरे जूते। फिर वो अपना जूता उसके मुंह के ऊपर रख देता है और दूसरा पाँव उसके बाजू के ऊपर रख देता है। कहता है कि अपने जुबान के साथ इसको साफ करो। वो बेचारा भिखारी क्या करता? वो दर्द से आँख से आंसू बहाए जा रहा था। एक तो उसके बाजू पूरे नहीं थे और जो उसका बाजू एक बचा था उस पर भी उस कमीने ने अपना एक जूता रखा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, जो तुम्हारा एक हाथ बचा है मैं इसको भी काट दूंगा। आखिर वो बेचारा करता भी तो क्या करता सिवाय आंसू बहाने के। जब उस लड़के ने उस पर काफ़ी तसत्तुस कर लिया, उसकी बीवी कहने लगी कि चलो चलते हैं, ये अपाहिज किसी काम का नहीं है, ये तो इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा लोग उनके आस-पास जमा हो चुके थे। वो लोग उनको रोकना तो चाह रहे थे, मगर उनकी बदतमीज़ी देखकर सब पीछे हट गए। वो लोगों को देखकर उनको भी गाली-गलौज करने लगा। उससे मैं हरम में दाखिल होने वाला था कि वो लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पे आया, तो वो लड़का अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ की तरफ अंदर रखा, तो उसके हाथ-पाँव मारने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगा, लोग उसके चीखें सुन रहे थे। उसे थाम कर उससे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है? बताए, वो दर्द से चिल्लाने लगा और देखते ही दर्द से और ज़्यादा चिल्लाने और तड़पने लगा। वो वहीं फर्श पर गिर चुका था। उसकी शक्ल देखते ही बदल गए। वो अजीब-सा जानवर बन चुका था। उसके पैर भी मुड़ चुके थे। वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास गिर गई। वो मुँह से बोलना चाहती थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान बंद हो गई हो। वो रोती हुई शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके अगले हाथ मुड़ चुके थे। वो यूँ चल रही थी जैसे 4 पैरों वाला जानवर चलता है। उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वो दोनों जानवरों की तरह हरम के अंदर पड़े हुए थे। वो शख्स तो पूरा ही जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधा इंसान और आधा जानवर थी। वो दोनों मियाँ-बीवी पता नहीं किस ज़ुबान में बातें कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने आदमियों को बुलाया, वो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उनको देखकर तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे, अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर उन दोनों को एक साथ क्या हुआ। उन दोनों के साथ आए हुए काफ़िले वाले लोग कह रहे थे कि उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों मियाँ-बीवी इबरत का निशान बन गए। वो ऐसे ही मियाँ-बीवी तड़प-तड़प के मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उन्हें देखने आ रहे थे। दूर-दूर से लोग उन्हें देखने आ रहे थे। लोग तो रास्ता पार करते जा रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफ़िलों वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। इनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे और एक लाचार फ़कीर के साथ कैसे जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींच लेता है, तो एक पल भी नहीं लगाता। सारे हाजियों में, सारे मक्के में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों पर हाथ लगाकर तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, देखा आपने किस तरह अल्लाह ताला जुल्म करने वाले का अंजाम करता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला हज करना किसी-किसी के नसीब में करता है और जिसके नसीब में हज करना होता है वो खुशकिस्मत लोग होता है। क्योंकि जो इंसान ये समझता है कि वो खाना-ए काबा जाकर हज करेगा तो ये उसकी भूल है, और जो कोई ये समझता है कि जो मेरे पास पैसा होगा तो मैं हज कर लूँगा, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अल्लाह चाहता है तो गरीब से गरीब को भी अपने पास बुलाकर हज करवा देता है, और अगर ना चाहे तो अमीर से अमीर इंसान भी खाना-ए काबा
جا کر کے حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفراللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ایسی حرکتوں سے ہمیں حفاظت میں فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم جیسے غریبوں کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ غیب سے امداد عطا فرمائے۔ یا پاک پروردگار عالم ہم جیسے غریبوں کی قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔